शौचालय के लिए हमारी बच्ची जो है खेत में गई थी, तो वहाँ लोगों ने जो है उसके साथ दुष्कर्म किया और गला जो है उसके दुपट्टे से बांध कस दिया था। ये दृश्य देखकर आप बहुत गंभीर हो गए होंगे। एक माँ के आंसुओं ने आपको 2 मिनट के लिए भावुक कर दिया होगा। एक बाप की दर्द भरी आवाज ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि क्या ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु। लेकिन घबराइए मत, ऐसा बस आप सोचते हैं। यूपी के सियासतदान और सरकारी तंत्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल बीते रविवार को बाराबंकी के रसूलाबाद में एक युवती के साथ दरिंदों ने उस समय बलात्कार को अंजाम दिया जब वो शौच के लिए बाहर गई थी। दलित समुदाय की युवती के साथ पहले तो रेप किया गया और फिर उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हैं। सर, शौचालय के लिए हमारी बच्ची जो है खेत में गई थी, तो वहाँ लोगों ने जो है उसके साथ दुष्कर्म किया और गला जो है उसके दुपट्टे से बांध कस दिया था। अगर हमारे घर में शौचालय जब होती तो हमारी बच्ची उसी शौचालय में जाती तो ऐसी घटना शायद ना होती। कभी प्रधान से या उनसे कहा? जी, प्रधान भाई से हम लोगों ने जो कहा ठीक है, जब आएगी तो आपको मिलेगी, लेकिन अभी तक मिली नहीं। पूरा जिला ओडीएफ घोषित है, क्या आपको शौचालय मिला नहीं? जी नहीं, अभी तक शौचालय नहीं मिला। अब चलिए आपको कहानी का दूसरा पहलू बताते हैं कि कैसे यूपी में विकास उफान पर है। बाराबंकी के इस गांव का विकास देखकर प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूले नहीं समाएंगे। आप खुद कहेंगे कि बाहर वाले बेफालतू यूपी के विकास को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही दिल्ली की गद्दी संभाली, उन्होंने भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। स्वच्छ भारत अभियान चला, देश विदेश में वाहवाही भी खूब हुई। 2019 तक ये दावा भी किया गया कि भारत के अधिकतर जिले शौच मुक्त हो गए हैं। बाराबंकी जिला भी ऐसे जिलों में से एक है जिसे ओपन डिफेक्शन फ्री डिस्ट्रिक्ट यानी खुले में शौच मुक्त जिला बताया गया। लेकिन ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। बाराबंकी के रसूलाबाद में आज भी महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं। स्थानीय महिला की माने तो इस गांव में किसी को शौचालय नहीं मिला है और जिन्हें मिला भी है तो उसका काम पूरा नहीं हुआ है। और यही कारण है कि आज भी महिलाएं खेतों और जंगलों में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। और इसी मौके की ताक में दरिंदे बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और बहन बेटियों की अस्मत तार तार कर दी जाए। गाँव में शौचालय होते तो ऐसा ही ना हो सकता। और जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो वो नहीं काम दिमाग करता है तो कुछ भी हो सकता है। जब हर चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो कहीं जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ गांव में? और गांव में अब क्या हुआ, अब यही सर हुआ कि अब जब लड़कियां बाहर निकली तो वो जो होना था वो हो गया। अब उसको क्या करें, शौचालय अगर होती तो ये कांड नहीं हो सकता रहा। गांव में कोई वही नहीं है कि कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। जो बाहर से आता है वो मिलता नहीं। अब जो लड़कियां जवानी लड़कियां बाहर जा रही हैं, अब उनका अब क्या बतावा जाए। जब नहीं देखागा तो अब कुछ भी हो सकता है। अब उनको कहने का कोई हुआ नहीं रहेगा वहाँ पर। आप लोग घरों में बने हैं शौचालय? कोई नहीं, शौचालय नहीं बने हैं गांव में, कोई किसी की नहीं बनी है। आधी बनी हुई है, आधी नहीं बनी हुई है। तो अब क्या करें भाई, मजबूरी बाहर जाना पड़ेगा। पोस्टरों, बैनरों या मंचों से भले ही विकास की कितनी भी डुगडुगी बच जाए, लेकिन रसूलाबाद की ये घटना और इस जगह की हकीकत उत्तर प्रदेश प्रशासन के चेहरे पर कालिक पोतने के लिए काफी है। बाराबंकी जिले में बीती रविवार को खुले में शौच करने गई एक दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है। बाराबंकी जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है, उसके बावजूद भी ज़्यादातर गाँवों में शौचालय नहीं बने हुए हैं। मृतका के परिजनों का कहना है अगर हमारे घर में शौचालय होता तो शायद हमारी बेटी की जान बच जाती है। ओडीएफ के नाम पे इस बड़े घोटाले की जांच क्या होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन उमेश के साथ रेहान मुस्तफ़ा, यूपी तक।